हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाय आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए, कल का हम वीडियो बनाए थे 5 मिनट शो में, एक एक टॉपिक चलता है हर दिन। तो कल प्रतिरोध किसे कहते हैं पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, कि प्रतिरोधों का संयोजन जैसा टॉपिक हमने कहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो प्रतिरोधों के संयोजन को हम दो क्रम से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं और दूसरा एक समांतर क्रम संयोजन होता है। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, आज हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिए कि श्रेणी क्रम संयोजन, पहले परिभाषा सुन लीजिए फिर हम लिख देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका ये चित्र पहले देख लेते हैं। जैसे हमने कहा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं भाई? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को हम ऐसे दिखा देते हैं भाई कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटा होता है, तो इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें से धारा आई जा रही है, मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है। यहाँ पर भी वोल्ट की बैटरी लगाए हैं और इससे धारा आई बहते हुए यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। इसमें धारा का मान एक समान रहता है और हम कहेंगे विभवांतर अलग अलग होता है। इसमें विभवांतर क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है। हमने कहा कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और आगे भी इसी क्रम में जुड़ा होता है, तो इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, अगले प्रतिरोध के दूसरे से पहले सिरे से जुड़ा हो, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो और आगे भी ऐसे ही जुड़ा गया हो, तो इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र अगर हम निगमन करते हैं तो हमारा सूत्र आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा डायरेक्ट फार्मूला हमने लिखा है, इसका किसी दिन निगमन भी करा देंगे, तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। फिर आगे प्रत्येक प्रतिरोध यानी दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार आगे जोड़ते जाएं तो इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन हम कैसे करते हैं। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे कि समांतर क्रम संयोजन कैसे होते हैं। थैंक्स।